अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के ओई राजनीति के जे राजनीति अखन महागठबंधन और एनडीए के बीच जे टकरार चल रहा है ओकरा झुठलावित नजर आबि रहल अछि। दरअसल मामला यह जे दरभंगा के जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल छल। आई ओहि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भेल और ई तीनों मुख्य पार्टी जे बिहार के अछि, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी, ई तीनों एक भऽ कऽ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हुनका कुर्सी से हटा देलनि। मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास भऽ गेल। बिहार के दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गेल। 27 जिला परिषद के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 मत पड़ल। मतलब समझ सके छिए जे 27 में से 26 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ल। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अपन वोट के अलावे दोसर कोनो वोट नहीं भेटल। यह स्थिति तय बता रहा छी जे एहिठाम गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए जतेक भी अखन इंडिया से लऽ कऽ जापान तक जतेक गठबंधन बनि रहल अछि, दरभंगा में वो सब एक भऽ कऽ नया खेला कऽ देलनि। मत विभाजन के पश्चात पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी और उपाध्यक्ष ललिता झा के कुर्सी खाली हो गए। ओते जिलाधिकारी कहलनि जे अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन के सूचना राज्य निर्वाचन आयोग के भेज देल जायत। ओतौ से तिथि निर्धारित होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करायल जायत। दरअसल शुक्रवार के जिला परिषद सभागार में जिला परिषद सदस्य के अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक कयल गेल, जाहि में कुल 27 सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेलनि। जिला पदाधिकारी के मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू भेल। चर्चा के दौरान अधिकांश सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष पर कई तरह के आरोप लगेलनि और बहस काफी लंबा चलल। चर्चा के बाद मतदान के प्रक्रिया शुरू भेल। जिलाधिकारी राजीव रोशन कहलनि जे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मत विभाजन के बाद मतगणना करायल गेल। अध्यक्ष के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 वोट पड़ल। ओते उपाध्यक्ष के खिलाफ आनल गेल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 वोट पड़ल। मतगणना के बाद जिलाधिकारी रिजल्ट के घोषणा केलनि और क्लियर भऽ गेल जे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कुर्सी चलि गेलनि। रुकिए एक मिनट। जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज इस सभागार में 27 सदस्य उपस्थित थे। प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जो रेणु देवी जी हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनके द्वारा अपना बचाव कथन आरोपों के बिंदु के बारे में रखा गया। सभी आरोप पढ़ करके सुनाए गए सभी सदस्यों को। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो लाए गए थे, चर्चा हुई, उनके द्वारा बचाव में अपने कथन रखे गए। उसके उपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित 27 सदस्य में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन की प्रक्रिया गुप्त मतदान की पद्धति से उनके द्वारा भाग लिया गया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी स्वयं 26 बहेरी क्षेत्र से, उनके द्वारा स्वेच्छा से मत विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। 26 सदस्यों के मतदान के उपरांत मतगणना की गई। 26 में से 26 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, उनको हटाए जाने के पक्ष में डाले गए। 0 मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, हटाए जाने के विपक्ष में डाले गए। इस प्रकार 26-0 से जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव
पारित हो गया। पुनः आरोपों की विवरणी पढ़ के सुनाई गई। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा के संदर्भ में उस पर चर्चा हुई सभी सदस्यों के द्वारा। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी जी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं थी। तदोपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। उपस्थित 27 सदस्यों में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी 26 बहेरी, उनके द्वारा स्वेच्छा से मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। मतदान के बाद मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। 26 मत में से 26 मत श्रीमती ललिता झा उपाध्यक्ष को हटाए जाने के पक्ष में डाले गए, 0 मत उसके विपक्ष में डाला गया। इस प्रकार से 26-0 से श्रीमती ललिता झा के विरुद्ध लाया गया और विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अभी हम लोग आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही और उसका जो प्रतिफल है उसे हम आयोग को भेजेंगे। वहाँ से तिथि निर्धारित की जाएगी। तिथि निर्धारण के उपरांत जैसी प्रक्रिया है वो उसमें मतदान में वो हिस्सा ले सकते हैं जो आपने प्रश्न पूछा। पुनः कब चुनाव होगा सर, इसका कोई वो तिथि आयोग के स्तर से निर्धारित। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कितने मतों से आप लोग की जीत हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? जिला परिषद में जो अध्यक्ष के लिए अविश्वास लगाया गया, हम लोग 26 आदमी हैं, 26 आदमी मिल करके उनको गिराया गया है। हम लोग मत किए हैं 26 आदमी। सभी का आप लोग को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे जिला पार्षद लोग हैं, सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर में अविश्वास लगाया गया था, क्या मतलब आपकी सरकार गिर गई या है? देखिए, अभी फिलहाल मेरी सरकार गिर गई है, लेकिन आशा विश्वास है जिस तरह से मैं बनी थी उसी तरह से फिर बनूंगी। कुल कितने सदस्य थे अंदर में? कुल 27 सदस्य, अध्यक्ष लगा करके 27 सदस्य थे। 26 सदस्य ने वोटिंग किया, 26 में 26 अध्यक्ष और 26 उपाध्यक्ष के प्रति वोटिंग हुआ है और सभी उनके प्रति, दोनों के प्रति अविश्वास जताया और विश्वास है जो वो लोग जल्दी ही मेरे फिर से पद पर बने रहेंगे। हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर में अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, कितनों मतों से खारिज किया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है? देखिए, आज 27 लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। 26 लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किए हैं। जो आज ये जो एकता दिखाया गया है, इन लोगों का क्या कर रहे हैं, जो कार्य शैली के वजह से लोग एकजुटता दिखा करके एकता का परिचय दिए हैं। आज हम लोग पूरे दरभंगा जिला में 47 जिला पार्षद है। हम यही कहेंगे, कल कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, एक ही चीज़ कहेंगे, जो 47 जिला परिषद से क्षेत्र का विकास का ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो उनका प्रतिष्ठा भी रहेगा, मान सम्मान भी रहेगा और सभी सदस्यों का मान सम्मान भी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। बोलिए। लोकतंत्र में यह एक सूचना है। हिटलर शाही करने वाले जो कोई जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है कि पंचायती राज अधिनियम को धज्जियां नहीं उड़ाना है। जो लोग जीत के आए हैं क्षेत्र से, उसको समानता का व्यवहार करना है, उनके साथ सम्मान करना है, उसकी राजनीतिक जीवन को सम्मान करना है, ना कि उसको जेल भेज देना है। दरभंगा के लहरियासराय सैदनगर स्थित काली मंदिर के बगल में पोखरा के भरे के प्रयास कयल जा रहल छल, जेकर शिकायत होय के बाद जिलाधिकारी एहि पर तुरंत एक्शन लेलनि। दरभंगा में आइ काल्हि पोखरि भरे के सिलसिला लगातार जारी अछि। नीम पोखरि वाला जे मामला छल ओकरा उजागर होय के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर फेर से खुनल जा रहल अछि। एम्हर दोसर तरफ सैदनगर काली मंदिर पोखरा के अतिक्रमण को भरे के प्रयास कयल जा रहल छल, जेकर खबर मिलते ही जिलाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई कलन और आदेश दिलन जे जल्द से जल्द FIR दर्ज कर संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई कयल जाए। मंदिर की पोखरा कहते हैं जो भूधारी भरा जा रहा है, उसमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? सूचना मिली है हमें
हमने तत्काल वहाँ के अंचल अधिकारी को वहाँ पे भेजा है। अंचल अधिकारी गए भी थे और उन्होंने रोक भी लगाया है उस पर। उसके बाद भी अगर कोई करेगा तो हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरभंगा में एक 11 वर्षीय स्कूली छात्रा के सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। दरभंगा जिला में एक बार फिर से तेज रफ्तार के कहर देखे के लिए मिलल हन। बिरौल थाना क्षेत्र के सिसौनी मोड़ पर दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ पर तेज रफ्तार से जा रहा स्कॉर्पियो एक स्कूली छात्रा के ठोकर मार के फरार हो गए। ठोकर से मौका पर ही छात्रा के मौत हो गई। बाद में उपस्थित ग्रामीण सब काफी उग्र हो गया और मुख्य सड़क के जाम को हंगामा शुरू कर दिलन। यातायात बाधित होने की सूचना मिलते ही बिरौल अंचलाधिकारी सहित पुलिस मौका पर पहुंचकर आक्रोशित लोग के समझा बुझा कर शांत कलन और यातायात बहाल करवेलन। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि सिसौनी गांव के 3 कक्षा के 11 वर्षीय मनीषा कुमारी अपन स्कूल जाए के लिए जैना घर से निकली और सड़क पार कर रही थी। वही वक्त तेज रफ्तार से आबि रहल स्कॉर्पियो ठोकर मार दिलक, जैसे छात्रा के मौका पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग सब सड़क जाम कलन। ओते बिरौल थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा बतौलन जे सड़क हादसा के बाद स्थानीय उग्र लोग दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ के जाम को हंगामा कर लगला। जहिना घटना के जानकारी मिलल हम सब मौका पर पहुंचकर लोग के समझा बुझा कर यातायात शुरू करेलहुँ। ओते वो कहलन जे शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गेल हन। अज्ञात स्कॉर्पियो गाड़ी के पहचान के लिए कार्रवाई कयल जा रहा है। बच्चे स्कूल जा रही थी ट्यूशन के लिए। उस समय गाड़ी एक खड़ी थी, बस क्रॉस के साइड से स्कॉर्पियो भाग के मार के। आप लोगों ने सड़क जाम किया है किस लिए? इंसाफ के लिए। क्या मांग है सरकार से? मांग है कि जो गरीब आदमी के साथ ऐसा हुआ है उनका जो मुआवजा हो, जिस तरह से इंसाफ मिले वो होना चाहिए। बच्ची का नाम क्या था? मनीषा कुमारी। उम्र? 10-11 साल। किस क्लास में पढ़ती थी? 3रे या 4थे में पढ़ती। घटना कौन सी गाड़ी से हुई? स्कॉर्पियो से। किस कलर की थी? व्हाइट कलर की। माउंट समर स्कूल सैदनगर कैंपस में लायंस क्लब के तरफ से जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण कयल गेल। माउंट समर स्कूल सैदनगर के प्रांगण में लायंस क्लब दरभंगा की ओर से 100 जरूरतमंद के कंबल भेंट कयल गेल। लायंस क्लब दरभंगा की ओर से चलायल जा रहा कार्यक्रम ठंड से जंग के अंतर्गत पूरा सप्ताह शहर के विभिन्न स्थान पर जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण कयल जा रहा है। यही कड़ी में सैदनगर स्थित माउंट समर स्कूल में बच्चा के द्वारा कंबल वितरण करवायल गेल। स्कूल के प्रधानाध्यापक अश्विनी कुमार और निदेशक अवधेश चौधरी लायंस क्लब के इकाई के बहुत सराहना कलन और एल लायंस क्लब के अध्यक्ष विशाल पंसारी, उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह, लाइन पंकज राय, RL कंस्ट्रक्शन के निदेशक राजा चौधरी के प्रति अपन आभार व्यक्त कलन। भाग्य है कि आप लोग इस लायक हम लोग को समझे कि आप लोग यहाँ पे आके माउंट समर में हमसे ये छोटा सा उपहार ले रहे हैं। ठंड में कहा जाता है कंबल एक जीवन के बराबर है। तो आप सभी का बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन एक प्रयास हम लोग का है कि कोई भी आदमी हमारे शहर में ठंड में बिना कंबल के ना रहे। उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज माउंट समर स्कूल में पहुंचे हैं और लायंस क्लब की ओर से और माउंट समर की ओर से आप लोगों को हम लोग एक छोटा सा भेंट देना जा रहे हैं। तो आपको हाथ जोड़ के हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना। हमारे साथ लायंस क्लब के अश्विनी सर हैं जो कि माउंट समर के प्रिंसिपल भी हैं। हमारे साथ माउंट समर के डायरेक्टर साहब हैं और लायंस क्लब के मेंबर भी हैं सर, मुन्ना सर हैं। साथ में विशाल जी हैं जो कि लायंस क्लब के सेक्रेटरी हैं और मैं अमरनाथ सिंह हूँ, लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो आप सभी का आभार। अब मैं गुजारिश करूंगा अश्विनी जी से 2 लाइन वो संबोधन करें आप लोगों को। भैया आ जाइए भैया। अब तो आप सही कहेंगे। हाँ सर जो है कुछ बोलना चाहेंगे आप लोगों के लिए। उन्होंने प्राथमिकता दिया और यहाँ आके, और सबसे बड़ी बात आप लोग यहाँ आए, आप लोग का बहुत बहुत आभार जो यहाँ आके इस चीज़ के लिए। और इन लोग का प्रयास रहता है लायंस क्लब का हमेशा। कल भी एक स्कूल में इनका प्रोग्राम था और आगे भी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, जहाँ भी जरूरत होता है वहाँ ये लोग हर चीज़ को लेके पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कभी आप लोग को जरूरत हो। अभी बहुत लोगों को पता नहीं, सर ने बताए हैं अमरनाथ जी, जो किडनी का बीमारी हो जाता है गाँव घर में, पता होगा। अगर किसी को हो जाए तो
इसमें से सर हैं आपके गांव के हैं या ये बगल के हैं या हम किसी को बताइएगा तो आज लगभग फ्री में, जो कॉस्ट दवा का भी नहीं पड़ता है, 800 रुपये में उसका डायलिसिस हो जाता है, मात्र 800 रुपये में। ऐसा प्रयास है, कहीं भी जरूरतमंद अगर किसी चीज का जरूरत हो जाए, किसी को ब्लड का जरूरत हो जाता है, कहीं भी हर चीज के लिए व्यवस्था रहता है इस क्लब में। और क्लब आगे बढ़ के लायंस क्लब जो है, तो उन लोगों को जिनको जरूरत है, सही में नीड है, जिनको सही में जरूरत है, उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसी कड़ी में आए हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत आभार, आप लोगों को भी और इनको भी। और सबसे बड़े हमारे बच्चे सीखें, जो ये सबसे बड़ा परोपकार का काम होता है, तो जो जरूरतमंद है उनको जो हमसे हो सके वो सहायता हम लोग करें, जैसे हो सके, जहाँ मिले, कहीं भी छोड़ के भागे नहीं। अगर किसी को एक पानी का भी जरूरत है तो उसको हम लोग पानी पिलाएं, वहाँ जरूरत है, खाना की जरूरत है, अगर हम लोग कर सकते हैं तो अब मैं अपने क्लब के सेक्रेटरी से कहूंगा कि 2 शब्द बोल के इस प्रोग्राम का विधिवत उद्घाटन करें। और कंबल वितरण में बच्चों से हमें सहायता चाहिए कि बच्चे अपने हाथ से कूपन दें, और कूपन आप लें और फिर आप ही कंबल दें, हम लोग बस खड़े रहेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ये सीखें कि समाज सब लोगों को जोड़ के बनता है, चाहे वो किसी तबके के हो, किसी मजहब के हो। तो ये आप अपने हाथों से करें बच्चे, हम लोग बस आपके साथ खड़े हैं। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम विशाल पंसारी है और मैं लायंस क्लब ऑफ दरभंगा परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। कुछ भी बोलने के पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माउंट समर परिवार का, हमारे अवधेश सर का, अश्विनी सर का, जिन्होंने अपना प्रांगण, अपना जगह और उससे अधिक अपना कीमती समय दिया कि यहाँ हम लोग जो लायंस क्लब के द्वारा जो भी सामाजिक काम करते हैं, लोगों के लायंस क्लब लोगों के उत्थान के लिए काम करता है, उसी का एक पहल है कि हम लोग कंबल वितरण करते हैं कि जो ठंड में थोड़ी सी वो ठंड से जो लोग परेशानी झेलते हैं, ठंड से जंग लड़ते हैं हम लोग, उसमें हम लोग थोड़ा सा योगदान दे सके। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना यहाँ जगह दिए जहाँ आज हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। उससे बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ आए हैं, ये नहीं सोचना है कि ये आप लोग के लिए हो रहा है, ये हम लोग अपने, ये हम लोग का स्वार्थ है, ये हम लोग का स्वार्थ पूरा करने के लिए आप लोग का छोटा सा योगदान हम लोग लिए कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। बस आप लोग का धन्यवाद है, शुक्रिया है। हमारे बीच भैया भी हैं और राजा भैया के नाम से मैं तो इनको जानता हूं, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि एक शब्द ये कम से कम इस चीज को बोल के उद्घाटन कर दे। आप उद्घाटन कर दे अपने हाथ से बच्चों को। मोतिहारी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपन 76वां स्थापना दिवस मनालक। मोतिहारी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनायल गेल। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के नगर मंत्री माला अर्पण क दीप प्रज्वलित क कार्यक्रम के शुभारंभ कलन। ओते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस के अवसर पर वो कहलन जे संगठन अपन कार्य करैत अछि और छात्र नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रियांशु सिंह बतौलन जे हमेशा छात्र के लेल संगठन तत्पर रहैत अछि। कार्यक्रम में उपस्थित जिला संयोजक सोनू सिंह कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बतैलन। आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। स्वामी विवेकानंद जी का एक खास संदेश था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो हमें उनसे ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहना चाहिए। जो भी हमको करना होगा, जब तक अचीव ना करें तब तक हम लोग को शांति से नहीं बैठना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ध्येय वाक्य है ज्ञानशील एकता, ये उन्हीं के चंद वचनों से लिया गया है जिसका हम लोग आत्मसात करते हैं। ये जो 12 जनवरी है उनका जो जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो ये हम लोग इसको एक सप्ताह के रूप में मनाएंगे जिसमें अलग अलग तरह के, जैसे हम लोग का संगठन जो है छात्र हित के लिए कार्य करती है, छात्र हित समाज हित उसके लिए कार्य करती है। तो जैसे कि आप देखते होइएगा कि समाज में अभी जो फिलहाल जो परिवेश में जो शिक्षा की जो स्तर है जो गिर गई है, उसको हम लोग जैसे कि इसके द्वारा इस सप्ताह में हम लोग चलो कैंपस की ओर एक वो चलाएंगे,
अभियान सप्ताह चलाएंगे। में? हाँ, इसी सप्ताह में। कितने तारीख को? ये 1 सप्ताह के अंदर आपको बता दिया जाएगा कब चलेगा। ऐसे 1 सप्ताह के अंदर ही मतलब इसको चलो परिषद अभियान की ओर इसके सारे कैंपस में हम लोग जाएंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे कि अपना मतलब जो भी आप देखिएगा कि चंदवारी में अपने शहर में कोई भी ऐसा टीचर उठा के देखिएगा तो लगेगा कि हाँ इसको पढ़े होंगे तो ग्रेजुएशन तक पढ़े होंगे, लेकिन वहीं आपकी पढ़ाई वहीं उससे बेहतर पढ़ाई आपके कॉलेजों में मिलती है, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ नेट JRF क्वालिफाई PhD ऐसे कर के प्रोफेसर बने हुए होते हैं। यहाँ पे खूब पढ़े होंगे ग्रेजुएशन मास्टर्स, इतना इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि चंदवारी में 90% शिक्षक ऐसे ही होंगे ग्रेजुएशन मास्टर तक किए हुए। तो ऐसे लोग जो ऐसे बच्चे जो इनसे शिक्षा लेते हैं अगर वो जाके कॉलेज में जाएं और वहाँ से शिक्षा लें तो उनका स्तर और इनका स्तर दोनों में डिफरेंस होगा, ये आप मानते हैं कि नहीं? हाँ। तो यही सब हम लोग जैसे 2017 में भी चलाए थे सेल्फी विद कैंपस, जिसको लेके हम लोग सारे स्कूलों में जाते थे, वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करते थे और उनके साथ हम लोग सेल्फी लेते थे। उस प्रकार से अभी हम लोग चलो कैंपस की ओर करके सारे शहर में हम लोग वो अपना निकालेंगे प्रभात फेरी टाइप का। तो उसमें इसी स्वामी विवेकानंद जी के अब की बार की जो जन्म जयंती है उसको सप्ताह के रूप में हम लोग बनाएंगे और विभिन्न कार्य करेंगे, जैसे दीपोत्सव हुआ, मतलब उनसे मतलब जुड़े युवाओं के लिए जो भी खेल संबंधित जो भी कार्य हो वो सब हम लोग करेंगे। तो इसके आपका परिचय? मैं सोनू कुमार सिंह, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बेतिया नगर निगम के स्वच्छता में 8वां स्थान मिलल हन। एहि पर मेयर गरिमा देवी सिकारिया अपन प्रतिक्रिया दिलन। नगर निगम बने के बाद जारी पहल केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में घोषित रिजल्ट में बिहार भर में सब शहर में बेतिया नगर निगम के 8वां स्थान मिलल हन, जबकि मोतिहारी नगर निगम के स्टेट रैंकिंग में 11वां, मुजफ्फरपुर के 14वां, मधुबनी के स्टेट रैंकिंग में 28वां, सीतामढ़ी के 30वां, समस्तीपुर के 9वां, मुंगेर स्टेट रैंकिंग में 17वां स्थान प्राप्त कलक, बिहार शरीफ के 15वां स्थान प्राप्त भेल। ओते बेतिया नगर निगम के हाउस वाइज डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में 98%, आवासीय और बाजार क्षेत्र के सफाई में 87% अंक मिलल हन। वही प्रकार बेतिया नगर निगम क्षेत्र के जलाशय के साफ सफाई पर 75%, शौचालय मूत्रालय आदि प्रसाधन के सफाई में 50% अंक मिलल। एक जानकारी देत नगर निगम के महापौर गरिमा देवी सिकारिया एहि उपलब्धि के लिए बेतिया नगर निगम क्षेत्र के जनता और नगर निगम के सफाई कर्मी के महत्वपूर्ण योगदान के सराहना कलन। के साथ ही गरिमा देवी सिकारिया यह बतौलन जे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा अपन स्वच्छता सर्वेक्षण के पैटर्न एहि बेर बदल दी जाए के बावजूद बेतिया अपन जिला से लऽ मुजफ्फरपुर कमिश्नरी भर में पुनः अव्वल रहल हन। नमस्कार, मैं गरिमा देवी सिकारिया, महापौर नगर निगम बेतिया। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आ चुका है और इस केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के में बेतिया नगर निगम ने पूरे तिरहुत कमिश्नरी में फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त की है, साथ में ही बिहार में 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसके लिए मैं सभी सफाई दूतों को, सभी सफाई कर्मचारी को, सफाई मित्रों को, अधिकारी को, पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। साथ में जनता जनार्दन को भी बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनके सहयोग के द्वारा आज ये काम संपन्न हुआ और हमने पूरे तिरहुत कमिश्नरी में फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त की है। तो इस सबों के लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। जबकि विदित हो कि इस रैंकिंग का पैटर्न, स्वच्छता सर्वेक्षण का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तभी भी हम लोगों ने पूरे बिहार में 8वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख के अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुआ जा रहा है। एही कड़ी में पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड के पंडितपुर में भी बनल शिव मंदिर में भगवान सभक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित है। पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल प्रखंड के राजोपुर नवादा पंचायत स्थित पंडितपुर में शिव मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण कर लेल गेल है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही एहि मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष शिवशंकर साहब बतौलन जे 20 जनवरी के कलश यात्रा एवं प्रतिमा भ्रमण के कार्यक्रम से शुरुआत है। 21 जनवरी के वेदी पूजन एवं अधिवास और 22 जनवरी के प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा एवं 23 जनवरी के हवन यज्ञ के साथ पूर्णाहुति एवं भंडारा के साथ प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के समापन है। एहि प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में अधिक से अधिक श्रद्धालु के आमंत्रित किया गेल हन। देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।